students, I hope you all well, healthy and safe at your home. In this video, we are going to start our new chapter, Time. We all know that time is very precious and it should not be wasted. If we do not recognize the passage of time, we cannot be organized and do things on time. So it is important to know how to read a clock to recognize hours, minutes and seconds. And also to recognize the calendar, weeks and days as units for measuring time. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि हमारा काम सही समय पे पूरा हो सके, हम अपने गोल को अचीव कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकें आवर्स को, मिनट्स को और सेकंड्स को। साथ ही साथ कैलेंडर, वीक्स और डेज का भी हमें ज्ञान करना होता है। डू यू sometimes feels that time is passing very quickly and at other times feel it is passing very slowly? What do you think is the reason? हम कभी-कभी ऐसा महसूस करते हैं कि टाइम बहुत तेज़ भाग रहा है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल टाइम रुक सा गया है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? Time is always passing at the same speed, but we feel that it has passed very quickly when we are engaged in an activity that we enjoy. Time हमेशा अपनी सेम ही स्पीड से बढ़ता है आगे, कभी वो बहुत तेज़ और धीमा नहीं होता है। बस ये होता है कि जब हम कभी बहुत किसी ऐसे काम को कर रहे होते हैं जिसमें हमें मज़ा आ रहा होता है, हमें एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि टाइम बहुत तेज़ से भाग गया। We do not want it to end. हम नहीं चाहते कि अच्छा जो समय है वो बहुत जल्दी बीत जाए। Okay. However, if the activity is something that we do not enjoy, अगर कोई ऐसी काम है, कोई ऐसी एक्टिविटी है, कुछ भी जिसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा, हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम थम सा जाता है। इवन 5 मिनट्स में सीम्स लाइक एन आवर, वहाँ 5 मिनट भी हमें 1 घंटे की तरह लगता है। So this is the reason sometimes feels that time is passing very quickly and at other times feel it is passing very slowly. This is the reason. So now come on our topic. This is time. How do you read the time? We find out the time by seeing a clock or a wristwatch. Do you know how people in the olden days found time or read time? हम टाइम कैसे देखते हैं? हम क्लॉक के द्वारा देखते हैं, रिस्ट वॉचेस के द्वारा देखते हैं। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि जब पुराने दिनों में लोग टाइम किस तरह से देखते थे? वो जब सन के मूवमेंट से पता लगाते थे कि क्या टाइम है। ठीक है, वी हैव मेनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल, जिम वॉचेस, रिस्ट वॉचेस एंड सो मेनी गैजेट्स वी हैव। व्हाई डू यू नीड टू नो द टाइम? हमें टाइम देखने की क्या ज़रूरत होती है? वी नीड टू नो द टाइम टू डू अ डे टू डे एक्टिविटी इन करेक्ट टाइम। हमें दिन भर की जो एक्टिविटी है, जो काम है, उसको सही समय पे पूरा करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। नाउ सो लेट्स मूव ऑन। क्लॉक, लुक एट द मूवमेंट ऑफ क्लॉक। सो हेयर you have seen here the face of the clock. In this we have the minute hand and hour hand and second hand. The minute hand is longer than the hour hand and the short hand is called hour hand and the long hand is called minute hand and other hand जो सबसे पतली है ये आपकी सेकेंड हैंड होती है। सो द मिनट हैंड क्रॉस वेरी स्मॉल मार्क्स इन द क्लॉक। जो मिनट के हैंड होते हैं वो छोटे छोटे मार्क्स, स्मॉल मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसके फेस पर देर आर 60 सच स्मॉल मार्क्स एंड ईच वन इज कॉल्ड मिनट। यहाँ पे आपके ये जितने मार्क्स हैं ये 60 होते हैं। ठीक है, और ये मिनट कहलाते हैं। The minutes hands take 5 minutes to go from one number to the next. अब इसमें एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए ये आप मान लीजिए यहाँ 12 है, यहाँ तक जाने के लिए 5 मार्क्स। ठीक है, ये आपको 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए। Our hand takes 60 minutes to go from one numbers to next. Our hand कितना समय लेती है? Our hand आर हैंड जो आपका लेती है वो
पूरा 60 मिनट लेती है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ 12 है, ये 1 है, तो हमें 12 से 1 जाने के लिए पूरा इसका मूवमेंट होता है। दैट मीन्स ये 60 मिनट आपका लेती है। सो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, ओके, एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। So let's move on. Reading the time. Observe the face of the clock. Here the face of the clock in this mark with numerals 1 to 12. यहाँ 1 से 12 तक के marks बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, the clock has 2 hands. जैसा कि हमने अभी बात करी, one hand is long and the other hand is short. The long hand is minute hand and it shows the minute, and the short hand is hour hand, it shows hours. Okay. When the minute hand is at 12, the hour hand tells the hours of the day. Okay. So, how to read the time? In this image, in this first image, the short hand is at the 3. The long hand of the clock is at 12. अब इसमें long hand कहाँ पर है? आपकी 12 पे है. Short hand आपकी 3 पे है. So, the time is 3 o'clock. Digitally you tell 3. And in other image, after 1 hour in this clock, the hour hand is at 4. ठीक है, 1 घंटे के बाद क्या होता है, आपकी कहाँ पर है, आपकी hour hand 4 पे है और आपकी minute hand कहाँ है, 12 है. So the time is 4 o'clock. Digitally you tell 4. Hope you all understand up till now. Okay, in next video we will understand the quarter past and quarter to, and okay, one more thing here. Okay, there are 60 marks around the clock. Okay, and each mark shows a minute. The minutes hand move from one mark to the next 1 minute. There are 16 minutes in 1 hour. So 1 day is equal to 24 hours. 1 hour has 60 minutes. 1 minute has 60 seconds. 30 minutes represent half an hour. So, okay, in next video we will talk about quarter part and quarter to. Okay, hope you understand up till now. If you have any query regarding the topic, you will send your question through the WhatsApp. Thank you listening and watching my video. Thank you class.